नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। आइए ले चलती हूं कुछ खास खबरों की ओर। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया के आह्वान पर संपूर्ण भारत में वीर हिंदू विजेता हिंदू प्रशिक्षण वर्ग सभी जिलों, गांवों एवं नगरों, कॉलोनी, मोहल्लों में किए जा रहे हैं ऐसा ही प्रशिक्षण वर्ग। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश जिला ललितपुर में 5 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल कानपुर प्रांत का वीर हिंदू विजेता हिंदू प्रशिक्षण वर्ग नगर मुख्यालय पर, जिसमें दिनांक 27/5/2025 से 31/5/2025 तक स्थान नवोदय अकेडमी रामनगर। इस वर्ग कार्यक्रम में राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज सिंह द्वारा सत्र प्रारंभ कराया गया दिनांक 27 मई 2025 को एवं राजू भारद्वाज द्वारा क्षेत्रीय प्रभारी द्वारा 28 तारीख को प्रशिक्षण दिया गया व ईश्वरी प्रसाद राष्ट्रीय संगठन महामंत्री द्वारा 2 दिन 29/30 को शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री धनंजय सिंह के द्वारा एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष हिंदू हेल्पलाइन अशोक सेंगर द्वारा 31 तारीख को समापन सत्र किया गया, जिसमें कार्यक्रम में प्रशिक्षण सभी दिन राजू भारद्वाज क्षेत्रीय प्रभारी, शिवाजी यादव प्रांतीय महामंत्री एवं सचिन दुबे विभाग महामंत्री द्वारा कराया गया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद विभाग अध्यक्ष किशोर तिवारी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद अंशु भदौरिया। समापन दिवस पर सभी पदाधिकारियों की संस्तुति से क्षेत्रीय संगठन महामंत्री धनंजय सिंह के द्वारा मनोनीत किया गया, जिसमें सर्वप्रथम सभी विभागों के मीडिया प्रभारी के रूप में रमेश चंद्र साहू पत्रकार को एवं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के आनंद श्रीवास्तव को जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। कार्यक्रम के वर प्रभारी आनंद सोनी अंतु अमर ज्वेलर्स रही। उन्होंने सभी प्रशिक्षण में भाग लेने वाले शिक्षार्थी को प्रमाण पत्र वितरण कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती सरला मुन्नालाल जैन, प्रतिनिधि नगर पालिका परिषद डॉक्टर संजीव कनकी, प्रांतीय संरक्षक भारत विकास परिषद पत्रकार अनंत जैन, सराफ रमेश चंद्र साहू, शैलेश जैन, पिंटू सफल बनाने के लिए प्रांतीय कार्य अध्यक्ष भगवान सिंह बुंदेला, प्रांतीय उपाध्यक्ष हिंदू हेल्पलाइन मनोज जैन कॉमरेड, प्रांतीय मंत्री अभिषेक पांडे, गुड्डू भैया विभाग महामंत्री, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद पुष्पेंद्र राजा परमार विभाग महामंत्री, राष्ट्रीय बजरंग दल सचिन दुबे जिला अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राजेंद्र शुक्ला जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय बजरंग दल गौरव शर्मा, राष्ट्रीय बजरंग दल जिला अध्यक्ष, हिंदू हेल्पलाइन वीरेंद्र सैनी जिला अध्यक्ष, हिंदू हेल्थलाइन डॉक्टर अजय रसिया जिला अध्यक्ष, किसान कृष्णा पांडे, राष्ट्रीय बजरंग दल विभाग उपाध्यक्ष विजय कुमार, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद महानगर मंत्री जिला महामंत्री शंकर चंदेल, जिला महामंत्री पाली तहसील उपाध्यक्ष नमन कार्तिक करोसिया, उपाध्यक्ष जखौरा ब्लॉक अध्यक्ष मान सिंह चंदेल, कोषाध्यक्ष विनोद सोनी, सुबोध जैन मुहावरा के अलावा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल एवं सभी विभागों के पदाधिकारी एवं सदस्य लोग उपस्थित रहे। रिपोर्टिंग विशेष रिपोर्टर दीपक कुमार यादव की। है जिसमें 36 प्रांतों में वर्ग संपन्न हो रहा है। इसके पूर्व में देश के दो भागों में दक्षिण भारत का माउंट आबू अखिल भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हुआ और लखनऊ के अंदर उत्तर भारत और पूर्वी भारत का वर्ग संपन्न हुआ। उसके बाद इन 35 प्रांतों का संपन्न हो रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में कानपुर प्रांत का संपन्न हो रहा है, इसका समापन कार्यक्रम है। कोई भी संगठन होता है, उनकी मीटिंगें होती हैं, बैठकें होती हैं, संगठन ताकतवर बने, समाज के अंदर का छिक्किसा दे, समय समय पर हमको लोकतांत्रिक पद्धति के आधार पर आंदोलन करने, प्रदर्शन और कभी कभी जरूरत पड़ती है भीषण आंदोलन का सहारा लेना पड़ता है। आंदोलन तभी सफल होता है जब समय समय पर प्रशिक्षण वर्ग होता है। प्रशिक्षण वर्ग का ही माध्यम था। हमने राम मंदिर आंदोलन को सफल किया। प्रशिक्षण वर्ग का आंदोलन था कि हमने सबरीमाला मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। हमारे प्रशिक्षण के माध्यम से उस कोर्ट को ठुकरा करके तो आंदोलन को सफल किया। डॉक्टर साहब के नेतृत्व में गोरक्षा का आंदोलन सफल किया, आसाम में आंदोलन सफल किया। जरूरत पड़े तो जिले जिले पर भी हिंदू समाज, गौवंश और जो भी हमारी गौ माता है, बहनें हैं, समाज में हिंदुओं पर अत्याचार होता है विधर्मियों द्वारा, अगर रुकता नहीं अत्याचार
तो लोकतांत्रिक पद्धति के माध्यम से उससे आगे नहीं बढ़ते तो हाथ होते हैं। जैसे कि गुजरात के अंदर गोधरा कांड हुआ, प्रशिक्षण कार्यकर्ता थे जिन्होंने आदेश हुआ निकल पड़े, दिखा दिया दुनिया के अंदर कि हिंदू भी कुछ कर सकता है। मेरठ के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, देश का मुस्लिम परस्त अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, लेकिन वहां के हिंदुओं में परिशिक्षित व्यक्ति थे, निकल पड़े, दिखा दिया क्या होता है हिंदू समाज। ऐसे देश के अंदर अनेकों ऐसे स्थानों की जरूरत पड़ती है, तो यही प्रशिक्षित कार्यकर्ता जाते हैं, क्योंकि हमारे पास समाज बहुत बड़ा है। देखो तो कौन आगे बढ़े, कोई घटना हो जाती है, अगर प्रशिक्षित कार्यकर्ता होता है, कहीं गोवंश की हत्या होती है, कहीं मंदिर का विवाद होता है, मां बहनों की इज्जत की बात आती है, तो समाज जब तक प्रशिक्षित नहीं होता है, संगठन रहता है, संगठन के बाद हमारा कमेटियां होती हैं, प्रशिक्षित कार्यकर्ता होते हैं, निकलते हैं, तो एक समाज निकल पड़ता है, मुंह तोड़ जवाब देता, हमें विजय प्राप्त हो। जय श्री राम। इसीलिए समय से प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। परम सौभाग्य का विषय है कि भगवान ने हमें सनातन जैसे हिंदू धर्म में जन्म दिया। दुनिया के अंदर 100 किसी संस्कृति की आयु 1400 वर्ष है, किसी की 2000 वर्ष है, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारे धर्म की आयु 198 करोड़ वर्ष है, जिसमें 4 युग है, त्रेता, द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। विभिन्न समय में एक महापुरुष हुए। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र हुए, द्वापर में, त्रेता में भगवान राम हुए, द्वापर में भगवान कृष्ण हुए, और कलयुग में नानक गुरुदेव, गुरु आदिदास, गुरु नानक देव, अंगद देव, राणा प्रताप शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह महाराज, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष जैसे क्या कितने महापुरुषों ने जन्म लेकर के देश और धर्म की रक्षा की। इसीलिए हम सौभाग्यशाली हैं जैसे सनातन धर्म में हमारी 51 शक्तिपीठें हैं, हमारे 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है, विशाल भारत का है। तमाम ऐसे देश है, कहीं अधिक गर्मी होती है, कहीं अधिक बरसात होती है, कहीं अधिक ठंडक होती है। भगवान ने इस भारत जैसी देवभूमि में हमको जन्म दिया, जिन्होंने कहा यहाँ पे ठंडा है, गर्मी है, कहीं ठंडक है। 6 ऋतु इस भारत के अंदर भगवान ने बनाई है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में सागर, हमारे कितने ही 5000 नदियां हिमालय से निकल रही हैं। बहुत देवभूमि हमारी भारत है, जिसने हमें जन्म दिया। इस धर्म को, इस देश को नष्ट करने के लिए तमाम विरोधी ताकत के देश द्रोही लगी हुई है, आनाम काल से लगी हुई थी। वो चाहे क्या कहते हैं कि मोहम्मद गजनी गोरी का समय मुगलों का खंड हो, चाहे अंग्रेजों का कालखंड हो, और चाहे आजादी के बाद का कालखंड हो, कम्युनिस्ट ताकतें लगी हुई हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने की। लेकिन समय समय पर वो चाहे पृथ्वीराज चौहान आए हो, चाहे बड़ा प्रताप आए हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह आए हो, चाहे शिवाजी महाराज आए हो, दोनों हाथ करके इस देश के भूमि को बचाया है। बलिदान के परंपरा किया है। भारत जैसा वीर बलिदान, जिनके पिता का बलिदान गुरु गोविंद सिंह का धर्म के लिए, स्वयं का बलिदान धर्म के लिए, चारों पुत्रों का बलिदान धर्म के लिए, हरि सिंह नरवा का बलिदान, शिवाजी के पुत्र संभाजी का बलिदान, चंद्रशेखर आजाद का बलिदान, अनेक बलिदानियों की परंपरा है और आगे भी बढ़ती रहेगी। आजादी के बाद भी दुनिया के अंदर हमने दिखा दिया, हमने 48 का युद्ध दिखा दिया, हमने 62 का युद्ध दिखा दिया, 65 का युद्ध दिखा दिया, हमने कारगिल युद्ध दिखा दिया, 71 का युद्ध दिखा दिया, हमने अभी कुछ दिन पहले दिखा दिया दुनिया को हम कितनी बड़ी ताकत है। हमें छेड़ो मत, अगर छेड़ो तो छोड़ेंगे नहीं। ये देवभूमि भारत है, इसीलिए हम सभी यहाँ पर विद्यार्थी आए हैं। हम सब लोग यहाँ पर जा करके और समय आने पर राष्ट्र संस्कृति की रक्षा करें। आप लोग खूब काम करें, पढ़ाई करें, व्यापार करें, बिजनेस करें, खेती करें, लेकिन जहां जरूरत पड़ जाए राष्ट्र संस्कृति की रक्षा के लिए तो निकल पड़ना चाहिए, राणा प्रताप शिवाजी की करें, और देश को धर्म की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम।